हेलो, क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर मोशन इन टू डायमेंशन और उसमें भी प्रोजेक्टाइल मोशन पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जिनसे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में और इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी. Find the ratio between time of light, height and ranges of two identical projectiles projected with same velocity but complementary angles of projection from horizontal. So without wasting time, what is complementary angle? If for first projectile it is alpha, then for second projectile it will be 90 minus alpha. Next thing, time of flights t1 by t2. Time of flight, expression for time of flight. वीडियो को पॉज कर लो और पहले लिख लो, उसके बाद चेक कर लेना. All right, so 2u sine theta 1 upon g upon 2u sine theta 2 upon g. You will remain same because same velocity. And if they will not say same velocity, if they will say that both are identical projectiles, so it is understood that velocity is same. Actually no need to cut like this. Okay, तो एग्जाम में आप ऐसे कटिंग मत किया कीजिए और डायरेक्ट लिख लीजिए. तो ये हो जाएगा. इनफैक्ट यहाँ लिख लेते हैं साइन एल्फा अपॉन साइन 90 माइनस एल्फा. सो अगेन अ मैथमेटिकल रूल, साइन 90 माइनस एल्फा इक्वल टू कॉस एल्फा. तो जो प्योर बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथ्स को छोड़ दिया है, दे मस्ट रिमेंबर दिस थिंग. साइन 90 माइनस एल्फा इज कॉस एल्फा, याद रख लो इसे. एंड दैट इज इक्वल टू टेन एल्फा. तो दोनों का जो रेशियो होगा वो, ये क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है कि प्रूव दैट projectiles, two identical projectiles projected at complementary angles has the time period ratio equal to 10 alpha. या हो सकता है आप इसका रेसिप्रोकल लेके चलें t2 by t1, तो वो 1/10 अल्फा भी आ सकता है. तो खैर वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सी कंडीशन को ले रहे हैं, बट क्वेश्चन बन सकता है ऐसा. दूसरा, हम हाइट की बात करते हैं, तो वंस अगेन h1/h2 एंड देन वंस अगेन वीडियो को पॉज करो, पहले फॉर्मूला खुद लिखो, उसके बाद यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, so theta 1, and then u square sine square theta 2 upon 2g. So now what will happen? Rest of other will get cancelled. तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन साइन स्क्वायर 90 माइनस एल्फा. तो इसे हम लिख सकते हैं वंस अगेन साइन 90 माइनस एल्फा, कॉस हो जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर एल्फा, खुद कर लीजिए. नाउ थर्ड वन, r1 अपॉन r2. फॉर्मूला वंस अगेन, वीडियो पॉज करो, पहले फॉर्मूला लिखो, फिर इससे मैच कर लो. यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 अपॉन जी, आई डोंट नो व्हाई इट इज स्लाइडिंग. ओके, अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 अपॉन जी. ओके, हियर इज द रीजन इज स्लिपिंग. Okay, so it will be sine 2 theta 1 is alpha, theta 2 is 90 minus alpha, so it will be sine 180 minus 2 alpha. Once again, now remember sine 90 minus alpha is cos alpha, but sine 180 minus something is sine alpha itself. तो याद रखना, साइन 90 माइनस एल्फा होगा तो कॉस हो जाएगा, लेकिन साइन 180 माइनस एल्फा होगा या वट एवर, कोई भी एंगल, इससे ऐसे मत समझिएगा 2 एल्फा होगा तो कुछ चेंज हो जाएगा, पूरा एंगल है. 180 माइनस सम एंगल विल बी इक्वल टू साइन. 180 में साइन का साइन रहेगा, 90 में साइन का कॉस हो जाएगा. व्हाट अबाउट कॉस? अगर कॉस 90 माइनस एल्फा होता तो साइन हो जाता है, लेकिन कॉस 180 माइनस एल्फा होता या कुछ भी एंगल होता तो वो माइनस में आता. सो इट विल बी 1:1. ये वाला जो पार्ट है ये स्पेशली ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट a projectile projected at complementary angles cover equal ranges. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v नॉट. रिमेंबर हम ऐसे सिंबल यूज़ नहीं करते हैं, बट ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको किस तरीके से अपना माइंड सेट चेंज करना है. एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा नॉट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, फाइंड एन एक्सप्रेशन ईच फॉर वेलोसिटी एंड एंगल मीड बाय डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा स्टेटमेंट है और इनफैक्ट समझ भी नहीं आ रहा है कि इसमें करना क्या है. एक्चुअली नाउ लेट अस सपोज ये वो प्रोजेक्टाइल मोशन है. इनिशियली
बॉडी को वी नॉट वेलोसिटी से, जिसे हम जनरली यू से रेफर करते थे, तो यहाँ पे यू की जगह हमें वी नॉट पुट करना है। और इनिशियल एंगल था थीटा नॉट, जिसे हम सिंपली थीटा कहते थे, वो यहाँ पे हो जाएगा थीटा नॉट। हो सकता है वहाँ पे ये कुछ ऐसे टर्म कहें कि वेलोसिटी को आप यूं लिखेंगे, इसका मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम नहीं है, इसका मतलब है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। थोड़ा मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंटेशन किए जाते हैं, आपने क्लास 10th में ऐसा देखा होगा, एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स। सो इन द सेम वे वेलोसिटी बट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जिसमें टाइम का एक्सप्रेशन आएगा। नेक्स्ट, और थीटा थीटा विच डिपेंड्स अपॉन टी, इस तरीके के टेक्निकल नोटेशंस आ जाते हैं और स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ अपना माइंड सेट तैयार करके रखिए कि आपको चाहिए क्या इसमें। जो यू होता था वी नॉट हो गया, थीटा था थीटा नॉट हो गया, और वो पूछ रहे हैं कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब कुछ समय के बाद जो पार्टिकल है, जो बॉडी है, जो प्रोजेक्टाइल है, वो यहाँ पहुँच जाएगा। और यहाँ पहुँच जाएगा तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये इस समय की उसकी वेलोसिटी होगी। मैं सिंपली वी ही लिख रहा हूँ, बट इट इज़ एक्चुअली वी डिपेंडिंग अपॉन टी। और यहाँ पे अगर मैं ऐसे एक एंगल बनाऊँ, so it is theta, but actually theta depending upon t. Okay, so now what is happening here? All of this, what is happening here? तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, initially it is at an angle theta naught with the velocity v naught. So first we will resolve it in two components. First horizontal component, which will be v naught cos theta naught, and other one v naught sin थीटा नॉट। मैंने इजी वर्ड में ये बता रखा है कि जो जिसके साथ एडजेसेंट एंगल बना होता है वेक्टर का, वो कंपोनेंट कॉस होता है और अदर वन इज साइन। नाउ आफ्टर सम टाइम दैट एंगल हैज रिड्यूस्ड टू थीटा, ये कम हुआ है, तो अब वेलोसिटी v है, हमें नहीं पता v किसके बराबर है, बट इट इज़ v नाउ। सो वंस अगेन वी कैन डिवाइड इट इनटू टू कंपोनेंट्स, वन इज v cos theta, both of them are different, and this is v sin theta. Now what, as we did in the process of derivation, तो यहाँ भी एक साइड हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, एक साइड वर्टिकल मोशन के लिए। तो फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन there is initial velocity ux, I'm writing it uh कर देता हूँ, ना ux ही कर देता हूँ क्योंकि अब तक हम ऐसे ही करते आए हैं। ux is actually v naught cos theta naught, and that vx, अगर वेलोसिटी की बात करेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx हो जाएगा, विच विल बी v cos theta. And if we talk about acceleration, so in horizontal direction, what is the acceleration? Think about it. तब तक हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं. Now here, initial velocity uy is v naught sin theta naught. दूसरा फाइनल वेलोसिटी, ये वो वाली फाइनल वेलोसिटी नहीं है जो हम टॉप पे लेते थे, ये बीच में ही कहीं है। तो ये देखिए, ये रहा उसका कंपोनेंट, सो इट इज v sin theta. And if we talk about acceleration, so it is minus g minus y, because velocity has direction upward direction, and acceleration is there, acceleration due to gravity which is acting vertically downward. So here I hope you got this. In horizontal direction there is no acceleration, and if there is no acceleration, it means vx equal to ux. और कोई अगर बहुत ज़्यादा आप में से नियम कानून को मानने वाला है, वो कहे नहीं 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 ऐसा नहीं लिखेंगे, v इक्वल टू यू प्लस एटी लिखेंगे, तो a तो है ही नहीं ना, प्लस एटी वाला टर्म तो जीरो हो गया, तो vx इक्वल टू ux। तो ये हमारे पास एक हिंट आ गई। अभी मैं कोई वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसकी कोई खास ज़रूरत सी भी महसूस नहीं हो रही है, तो आई एम जस्ट लीविंग इट एज इट इज़। तो लेट्स सी, कुछ ऐसा ही आसान हमारे लिए अगर इसमें भी आ जाता, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एंड आई विल पुट सबस्क्रिप्ट्स। तो वी वाई इज v sin theta, and it is equal to v naught sin theta naught minus g t। मेरा मन कर रहा है इसे थोड़ा सा लिखने का आगे, v cos theta इक्वल टू v naught cos theta naught,
हमें क्या चाहिए, फाइनल वेलोसिटी चाहिए एक, और दूसरा हमें चाहिए थीटा। तो पहले आसान काम करते हैं, पहले थीटा निकाल देते हैं। जब भी ऐसा कुछ आ जाता है, दो कंपोनेंट्स मिलते हैं, इसे अगर यहाँ रख दो, ये ऐसा हो जाएगा, देखिए इसके बराबर होगा। तो दिस इज वी कॉस थीटा, दिस इज वी साइन थीटा, इस इज समथिंग लाइक दिस, वी कॉस थीटा, दिस इज वी साइन थीटा, दिस इज थीटा। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, टेन थीटा निकल जाएगा। सो सेम थिंग वी आर डूइंग हियर, टेन थीटा, कॉट थीटा भी निकाल सकते हैं आप, पर टेन थीटा ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है, ज़्यादा ट्रेंड में है फिजिक्स के। तो वी साइन थीटा अपॉन वी कॉस थीटा इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी अपॉन, and here it is v naught cos theta naught. So we will divide both of them, it will come tan theta and same thing. तो मैं ट्रिक यूज कर रहा हूँ, आप मेरी तरह एक ही जगह पे मत कीजिएगा, ये फिजिक्स वाले टीचर्स अक्सर करते हैं स्टेप स्किप करने के लिए, बट यू हैव टू राइट ऑल द स्टेप्स। सो दैट्स ऑल। आपको लग रहा है अभी और भी कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, बस दैट्स ऑल। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स v नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी अपॉन v नॉट cos थीटा नॉट, दैट्स ऑल। आपको लग रहा होगा कितना बुरा है। और हाँ, एक चीज़ और कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ टाइम का एक्सप्रेशन है, तो आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा एट टाइम टी। तो इसके अकॉर्डिंग ये थीटा चेंज होगा, एंड गेस व्हाट, पहले ये डिक्रीज होता जाता है, यहाँ पे आके बिल्कुल थीटा जीरो हो जाएगा एट दिस टॉप मोस्ट पॉइंट। इसीलिए इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है। रिमेंबर दिस थिंग, हमने बहुत बार किया ये, इसी के बेसिस पे हमने हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट, दोनों के डेरिवेशन किए। एंड आफ्टरवर्ड ये हो जाती है सिचुएशन, थीटा उल्टे में बनना स्टार्ट हो जाएगा, ये वैल्यू ये नेगेटिव आने लगेगी, नेगेटिव मीन्स अब वो डाउनवर्ड के लिए हो रहा है, एंड फाइनली इट विल एंडेड अप हियर। और रिमेंबर वन मोर थिंग, जिस एंगल से ये प्रोजेक्ट किया है उसी एंगल पे आके ग्राउंड को हिट करेगा। नेक्स्ट पार्ट वेलोसिटी। ऑल राइट, नाउ सेकेंड पार्ट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अब दो तरीके से हो सकती है, एक तो इसके वेक्टर फॉर्म के फॉर्म में और एक इसके मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। तो पहले मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म आपको बता देता हूँ, वैसे वेक्टर फॉर्म निकालना ज़्यादा कन्वीनियंट है, तो बट एनीवे पहले मैं आपको मैग्नीट्यूड बता देता हूँ। तो इसे मैं वी साइन थीटा ना लिख के वी वाई ही लिख रहा हूँ, और इसे मैं वी एक्स ही लिख रहा हूँ, जैसा हम पहले ड्राइव कर चुके हैं। नाउ सी दिस, दीज आर द कॉम्पोनेंट वी एक्स एंड वी वाई। तो as we know, this v is actually root of vx square plus vy square. आप कह रहे होंगे क्या मजाक है, लेकिन एक्चुअल में यही है, और अब आपको इसका स्क्वायर करना है और इसका स्क्वायर करना है, दैट्स ऑल। और ज़्यादा ही हिम्मत दिखाने का मन कर रहा है तो इसे एक्सपेंड कर दो, थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे, एंड दैट्स ऑल। इसमें आगे कुछ किया नहीं जा सकता, तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करके फिर इन दोनों में कुछ कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आएगा, 1 हो जाएगा। दैट आई एम लीविंग अप टू यू, नहीं हो पाएगा तो कमेंट में बता दीजिएगा। एंड इन वेक्टर फॉर्म, वेलोसिटी इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, सो दैट्स ऑल। वी एक्स की वैल्यू ये रही, वी नॉट कॉस थीटा नॉट आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी जे कैप। और देखा जाए तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर का रूट, सो इससे भी निकल जाएगा, वही चीज़ हो जाएगी। एंड वन मोर थिंग, इट इज डिपेंडिंग अपॉन टी, दैट इज वाई इट कैन बी मैंशनड एज दिस, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे अगर आपका वेक्टर कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, क्लियर हैं, वेक्टर चैप्टर आपने ढंग से समझा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। लेकिन अगर वहाँ क्लियरिटी नहीं है तो एटलीस्ट चलो साथ में आपका वेक्टर कॉन्सेप्ट भी तो इससे क्लियर हो रहा है। In a similar question, find position vector in vector form, of course, of a projectile as a function of time if it is projected with velocity u from the ground at an angle theta with horizontal. Well, असल में क्या है ये क्वेश्चन, जब MCQs वगैरह में जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं तो उसमें कुछ और चीज़ें दी रहती हैं, जैसे t दे दिया, x दे दिया वगैरह वगैरह, वहाँ पे आपके पास आंसर भी होते हैं IJK के टर्म्स में। तो थोड़ा सा अभी ये सिर्फ ये स्टेटमेंट पढ़ के आपको उतनी क्लैरिटी नहीं मिल रही होगी जितना वहाँ
ऑप्शंस देख के भी मिल जाती है, बट एनीवे फाइंड सिमिलर क्वेश्चंस, जैसे मैं ये करवा रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन देखिए। तो इस क्वेश्चन में ऐसे ये प्रोजेक्टाइल है, ज़्यादा ही ऊंचा फेंक दिया, यू वेलोसिटी, थीटा एंगल, और किसी टाइम इंस्टेंट पे, यहाँ पे बहुत मिक्सअप हो जाएगा, मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे वो पहुँच गया, और अगर मैं इसे ओरिजिन मानूँ तो इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई। तो जो इसका पोजीशन वेक्टर होगा, it will be xi cap plus yj cap. Ultimately, we have to find these x and y, divide it into two parts, horizontal and vertical. तो horizontal motion में s equal to ut plus half at square, सब में सबस्क्रिप्ट x लगा देते हैं, ये t है, प्लस मत समझना, ये प्लस है, t मत समझ देना। Alright, so sx is actually x, यहाँ से यहाँ पर हॉरिजॉन्टली जितना वो चला है, इसे रेंज मत समझिए, x इक्वल टू यू एक्स, इसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज यू कॉस थीटा इंटू टी, ऐसा रहेगा। दूसरा वर्टिकल, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इसमें मैंने गिवन वगैरह नहीं लिखा, बहुत हो गया और अब आप समझ भी गए होंगे। तो इट इज यू साइन थीटा टी, ये अच्छा नहीं बन रहा, एनीवे, माइनस यू नो वाई जी बाई टू, 1/2, और इसकी वैल्यू माइनस जी होगी, तो जी बाई टू टी स्क्वेयर्ड, दैट्स ऑल, हो तो गया। तो आर पोजिशन वेक्टर विल बी इक्वल टू एक्स आई कैप होना था, यानी कि यू कॉस थीटा टी आई कैप प्लस यू साइन थीटा टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई टू जे कैप, दैट्स ऑल। इन द सेम वे, अगर स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आगे खुद कर लीजिएगा, एक कॉम्प्लिकेटेड सा बनेगा, लेकिन इसका स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर, दैट्स ऑल, वहीं पे छोड़ दीजिए, दैट्स ऑल। वो आगे फर्दर ऐसा कोई खास ढंग से सॉल्व नहीं होगा, और इन केस होगा तो वहां आप ऑप्शन देख के समझ जाएंगे। Okay, this is the question about horizontal projection. A fighter plane is flying at an altitude 1.5 किलोमीटर with an x, हमें ऐसा लिखते ही क्यों है, डायरेक्ट इसे मीटर में कर दो, मीटर, with an acceleration 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का। when its speed becomes 500 मीटर पर सेकंड, मीन्स वो उड़ रहा होगा, हालांकि ये थोड़ा सा मतलब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, वो उड़ेगा तो किसी कंटिन्यूस स्पीड से उड़ेगा, बट चलिए ठीक है, वो उड़ रहा है और एक्सेलरेट होता जा रहा है, तो उसकी स्पीड जब 500 मीटर पर सेकंड हो जाती है, इट ड्रॉप्स अ बॉम्ब, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, टाइम टेकन, फाइनल वेलोसिटी एंड एंगल एट विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। यहाँ पे जो हमने अब तक कंप्लीट प्रोजेक्टाइल के लिए पढ़ा था, उसमें से कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। और पर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ खास बात आपको बताता हूँ। लेट सपोज ये रहा हमारा वो फाइटर प्लेन, थोड़ा सा अच्छा सा बनाता हूँ, ये तो मछली लग रही है जो उड़ रही हो, एनीवे। तो ये रहा हमारा फाइटर प्लेन, इट इज एट एन ऑल्टीट्यूड, हाइट सिंपली, ऑल्टीट्यूड कौन बोला, इतना ज़्यादा नहीं बनाते, सॉल्यूशन भी देना है उसका। ये रहा ग्राउंड, तो यहाँ पे वो ड्रॉप करता है, इसका अपना एक एक्सेलरेशन है। नाउ रिमेंबर वन थिंग, जो जैसे अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट उसके साथ अटैच्ड है, तो जब वो अटैच्ड ऑब्जेक्ट उससे डिटैच होता है, तो जो उस मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी, वो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो जाती है जो उससे डिटैच हुआ है। लेकिन जो उस मूविंग बॉडी का एक्सेलरेशन था, इस डिटैच्ड ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन वो नहीं रहता। एक्चुअली एक्सेलरेशन समवॉट रिलेटेड टू फोर्स। अब जब बॉडी ही डिटैच हो गई है, तो अब उस पर वो फोर्स लग नहीं रहा है, ये चला आ रहा है, और चलते चलते जैसे ही मैं इसे रिलीज करता हूँ, ये थोड़ा आगे भी चलता है। इट इज बिकॉज जो मेरी वेलोसिटी थी, मेरे हाथ की वेलोसिटी थी, वो इसे मिली है, मेरे हाथ की वेलोसिटी से मिली है, इसलिए ये भी आगे गया है, मेरा हाथ भी आगे गया है। लेकिन जिस एक्सेलरेशन से मैं जा रहा था, जहाँ पे ये मुझसे डिटैच होता है, अब इस पे मेरा कांटेक्ट लगना बंद हो गया। तो मैं अगर इसे कोई फोर्स दे रहा था, मैं फोर्सफुली आगे जा रहा था, अगर ये डिटैच हो चुका है, नाउ दैट फोर्स इज नो लॉन्गर एक्टिंग ऑन इट। तो इस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से उस ड्रॉप्ड बॉम्ब का कोई रिलेशन नहीं है। वंस इट इज डिटैच्ड, नाउ देयर इज नो
longer that acceleration acting on that body. तो अगर आपके माइंड में कहीं आ रहा था कि इस समय प्रोजेक्टाइल मोशन में एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं आएगा। वो सिर्फ इसका एक्सेलरेशन है, बॉम्ब इससे डिटैच हो चुका है। हाँ, ये बात और है कि जो वेलोसिटी इसकी थी वो बॉम्ब को मिलेगी। ये था वो बॉम्ब। तो अभी उसकी वेलोसिटी थी 500 मीटर पर सेकेंड, तो वही वेलोसिटी इस बॉम्ब को मिलेगी। इट विल मूव विद द वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड, यू लिख लेता हूं, और it will follow this path, projectile path, parabolic path. It will strike the ground at this angle. ये कुछ एंगल बनेगा यहाँ पे। All right, this is all of it. ये हाइट हमें पता है इसकी 1500 मीटर, कम से कम एक चीज पता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास सबसे पहला काम यह है कि मोशन को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दो कंपोनेंट्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, एक्चुअली कुछ भी नहीं है। हाँ, एक है ux, विच इज टोटली 500 मीटर पर सेकेंड, नथिंग एल्स। एक्सेलरेशन एक बार फिर से बता दूं, कुछ नहीं होगा, ये उसे कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। वो एक बार डिटैच हो चुका है, तो अब वो उसका पार्ट नहीं रह गया। इसका एक्सेलरेशन इस पर कोई असर नहीं करेगा, सिर्फ वेलोसिटी मिलेगी उसे उसकी। एनीवे, इट इज़ लाइक कि एक लड़के को घर से निकाल दिया गया है, तो पिता का केवल नाम मिला है उसे और कोई संपत्ति नहीं मिली है। Anyway, so now we will apply that s equal to ut plus half at square, और डायरेक्टली लिख लेते हैं, इसे x कर देते हैं, एंड आई एम राइटिंग x इक्वल टू ux t प्लस जीरो, प्लस हाफ एट स्क्वायर होना था, प्लस जीरो कर दिया। तो ये हमें नहीं पता, u हमें पता है 500, t भी हमें नहीं पता, बस एक इक्वेशन बना के इसे छोड़ देते हैं। अभी और कुछ नहीं करते। वर्टिकल कंपोनेंट में देखते हैं, वर्टिकल u y इज जीरो। जब हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है तो वर्टिकल कंपोनेंट कुछ है ही नहीं। एक्सेलरेशन g के इक्वल, इसमें प्लस ही लिखते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन पहले कर चुका हूँ। नाउ यहाँ हमें y भी पता है, जितना वो नीचे तक आने में डिस्टेंस चलेगा। देखिए इधर से देखेंगे तो ऐसे ही आ रहा है, नीचे ही पहुँच रहा है। सो y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए वाई टी स्क्वायर, y 1500 इक्वल टू ये जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा g दैट इज 10। वैसे गिवन होता है कि 10 लेना है कि नहीं लेना है, यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि 10 लेना ही होगा। कट के 5 हो जाएगा, डिवाइड होके 300 हो जाएगा। थोड़ा मैंने वैल्यूज़ गलत ले ली हैं। 300 का रूट कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स? हाँ, आई गॉट एन आइडिया, 10√3 सेकेंड्स, और उसे यहाँ पुट कर दो, उससे x निकल जाएगा। x हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, ओ माई गॉड, 5000√3। ओके, 5 किलोमीटर इन फैक्ट तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। एनीवे, क्वेश्चन, अब हम कोई फाइटर प्लेन बनाने वाले तो हैं नहीं, बट समवॉट इट लुक्स लाइक दिस। ओके, सो नाउ इसीलिए दूर से ही वो चला जाएगा, और ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके दुश्मन के इलाके में जाके गिर जाएगा, टोटली सेफ। तो क्या पूछा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये हो गया इतना मीटर, ये करीब करीब आपका हो रहा है 6 किलोमीटर, लगभग 6.5 किलोमीटर के लगभग की डिस्टेंस हो रही है। ठीक है, अच्छा है। नेक्स्ट, टाइम टेकन भी हमने निकाल दिया। फाइनल वेलोसिटी जिससे ये ग्राउंड को हिट करेगा, तो जो फाइनल वेलोसिटी है, याद रखिए जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आफ्टर टाइम टी, आफ्टर आई मीन व्हेन इट इज हिटिंग दिस सरफेस, तो लेट अस सपोज इट हिटिंग दिस सरफेस विद वेलोसिटी v एंड एट एन एंगल थीटा, हियर थीटा, सो हियर थीटा। तो इसका एक कंपोनेंट ये होगा vx, दूसरा कंपोनेंट ये होगा vy। नाउ रिमेंबर, vx विल बी इक्वल टू ux, तो कुछ भी नहीं हुआ, 500 मीटर पर सेकेंड। बट vx, सॉरी vy हम निकाल सकते हैं, vy इक्वल टू uy प्लस ay t। हमारे पास सब कुछ है इसमें, vy नहीं है, vy इक्वल टू uy 0 प्लस 10 t भी है इंटू 10√3, सो इट इज 100√3। vy इक्वल टू 100√3। तो कितने की वेलोसिटी से वो हिट करेगा? इट विल बी v इक्वल टू रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। नाउ इट इज़ इक्वल टू vx स्क्वायर, 500 का स्क्वायर 25, और 4 0 लग जाएंगे, और प्लस दूसरा कितना है
100√3, it means 10,000 30,000. आगे टोटली अर्थमेटिक है, आप लोग खुद कर लीजिएगा। एंगल की बात कर लेते हैं, ये किस एंगल पे हिट करेगा। यहाँ पे देखिए, ऐसे बना के दिखा देता हूँ मैं। इट इज़ Vx, इट इज़ Vy, इट इज़ V, ये रहा एंगल थीटा। Vy को यहाँ पे बना देते हैं। अब कैसे निकलेगा tan थीटा, दिस Vy अपॉन Vx। सो एंगल निकालने के लिए tan थीटा एंड दैट विल बी इक्वल टू Vy अपॉन Vx। कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं, सिंपली आप जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग इसे कर सकते हैं। Vy की वैल्यू 100√3 अपॉन 500, so it will be √3/5. That's all. So थीटा इक्वल टू एक फिनिशिंग टच दे देते हैं, tan इनवर्स √3/5. सो आई होप काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।